बोल रही है कि सर आपने पहले 2000 रुपये नहीं दिए, मैं कैसे इंजीनियर को बुलवा लूँ आज फिर से, वो तो आएंगे ही नहीं है। मेरे को आज मैडम ये चीज़ बोल रही है कि सर आपने पहले 2000 रुपये नहीं दिए, मैं कैसे इंजीनियर को बुलवा लूँ आज फिर से, वो तो आएंगे ही। से बात है, ये आपको इसकी पे करने पड़ेंगे 2000 रुपया। 2000 किस बात के? फुटेज देने के जर ने, बैंक मैनेजर ने। जी, मैम का नाम नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि उन्होंने अच्छे ढंग से बात नहीं की। आज क्या बात होती है? मैंने उनको बोला कि ऐसे बात है, मैंने बोला मैम मेरा फ्रॉड का केस है, मेरे पास FIR भी है, ये चेक कर लो आप। मैम पहले मानी नहीं, बाद में उन्होंने मानी। मैंने बोला मेरा पर्सनली कोई डिटेल नहीं मैं निकलवा रहा, मेरी बैंक का केस है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि मेरा फ्रॉड का केस है। तो थाने से मुंशी से बात है, हम पुलिस स्टेशन के बिहाफ से आए हैं। उन्होंने बोला है कि ये इनको दिखा दो, अगर मैडम नहीं मानती हमें खाली यस और नो में ये आप रिज़ल्ट दे दो कि आपने देनी है या नहीं तो फिर बैंक भी इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में। अगर बैंक नहीं दे रहा तो बैंक भी इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की वो होगी पर्सनली कोई डिटेल निकलवानी हो उसकी पेमेंट होती है। हमारा फ्रॉड का केस है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई। मेरे पास मिसिंग रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक थाने के बिहाफ से मेरे पास लेटर आई हुई है, वो इनके पास पड़ी हुई है। मेरे को आज मैडम ये चीज़ बोल रही है कि सर आपने पहले 2000 रुपये नहीं दिए, मैं कैसे इंजीनियर को बुलवा लूँ आज फिर से, वो तो आएंगे ही नहीं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं JK लाइव न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जब किसी का ATM गुम होता है आमतौर कंप्लेन होती है, लेकिन उससे पहले बैंक आया जाता है। बैंक में ये बोला जाता है कि आप हमें फुटेज दीजिए। हालांकि कई बार बैंक ये भी बोलते हैं कि आप अथोराइज नहीं है, आपको हम फुटेज नहीं दे सकते, आप जाइए कंप्लेन करिए, FIR करवाइए, पुलिस स्टेशन आके लेगा फुटेज। लेकिन यहाँ की एक मैम है, वो अकाउंट होल्डर से बोलती हैं कि आप मुझे पैसे दीजिए तभी आपको फुटेज दी जाएगी। क्या बात है? क्या सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम विशाल है। विशाल, क्या हुआ था? सर एक्चुअली मेरे फादर ना काम करते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं वो। उनका ना गंग्याल ना मैटाडोर में पर्स गिर गया, चोरी हो गया। उसमें ATM वगैरह सारे कार्ड वगैरह थे। तो 2 महीने पहले की बात है ये। तो मेरा ना कार्ड हमें कुछ नहीं मिला, पेमेंट 15 मिनट के अंदर सारी पेमेंट निकल गई, 15 मिनट के अंदर। तो हमारा जो अकाउंट है, जो पापा का अकाउंट जो है ना, वो था यूको बैंक शास्त्री नगर। हमने पहले 2-3 महीने वहाँ घूमते रहे, उनके साथ अप्रोच की कि सर रिक्वेस्ट की कि सर हमें ना ऐसे बात है, हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें वो दे दो, क्या नाम उसका, बैंक का पता करवा दो। उन्होंने बोला कि अभी हमें कोई हम मेल कर रहे हैं, हमें कोई रिवर्ड नहीं आ रहा। तो उसके बाद 2 महीने के बाद मेरी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी गंग्याल थाना में। मैं वहाँ गया, उन्होंने वहाँ से एक बंदा भेजा। जिस दिन वो बंदा गया उसके अगले दिन उन्होंने हमें बैंक का डिटेल दे दी, और ये बैंक की डिटेल निकली कैनरा बैंक की। मैं यहाँ पे आया, मेरी मैनेजर मैम से बात हुई, मैंने बोला मैम ऐसे बात है। मैंने बाकायदा ये नहीं, मेरे पास मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी थी, मैंने सारा कुछ दिया, जो उसमें मेरा टाइमिंग थी सब कुछ दी, A to लेकर Z तक। मैंने बोला मैम ऐसे बात है। मैम ने मेरे को बोला कि सर ठीक है, मैं हेड ऑफिस अप्रोच करती हूँ, बताती हूँ। मैं अगले दिन फिर से आया, मैम ने मेरे को बोला कि ऐसे बात है, ये आपको इसकी पे करने पड़ेंगे 2000 रुपया। 2000 किस बात के? फुटेज देने के। फुटेज देने के 2000? इस इवन की मेरा फ्रॉड। ये किसने बोला फुटेज देने? बैंक मैनेजर ने। बैंक मैनेजर जी, पता आपको? मैम का नाम नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि उन्होंने अच्छे ढंग से बात नहीं की। आज क्या बात होती है? मैंने उनको बोला कि ऐसे बात है। मैंने बोला मैम मेरा फ्रॉड का केस है, मेरे पास FIR भी है, ये चेक कर लो आप। मैम पहले मानी नहीं, बाद में उन्होंने मानी। मैंने बोला मेरा पर्सनली कोई डिटेल नहीं मैं निकलवा रहा, मेरी बैंक का केस है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि मेरा फ्रॉड का केस है। तो थाने से मुंशी जी ने भी फ़ोन किया, उन्होंने बंदा भी भेजा, फिर इन्होंने हार के फुटेज निकाल के दी। 3 दिन से मैंने फुटेज, आज मेरे को मिली, मैंने चेक की। हमारी पेमेंट निकली है 8:13, 8:14, 8:56, 8:23, और उस पेन ड्राइव में ना वो फुटेज उस टाइम की फुटेज है ही नहीं है। और आज मैं फिर से मैडम के पास आया हूँ कि रिक्वेस्ट करने की, मैम ऐसे बात है, आप चेक कीजिए। पहले मैम बोलती कि ऐसी बात है, हम अपने हेड ऑफिस मेल करते हैं। बंदा पहले आया, पहले आपने पहली वाली पेमेंट भी नहीं की, क्या पता इस बार वो आए या नहीं आए, क्या पता इस बार भी नहीं आए निकलवाने के लिए। तो मैंने बोला मैम मेरा फ्रॉड का केस है, मेरा कोई पर्सनली कोई काम नहीं है कि जो मैं पेमेंट करूँ आपको और मेरे को ये चीज़ की डिटेल मिले, बस इतने ही है। बाकी मैंने गंग्याल थाना में SHO सर से भी बात की है, उन्होंने भी बोला है कि हम एक लेटर और कर देते हैं, नहीं तो फिर इसके अलावा बैंक खुद इन्वॉल्व होगा इसमें, हम उनके खिलाफ FIR कर देंगे। मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात खबर की ये है कि आपका एक तो ATM घूमता है, यहाँ आप आते हैं, आप जहाँ तो अगर अकाउंट होल्डर को ये बताइए कि आप एलिजिबल नहीं है, आपको फुटेज नहीं मिलेगी,
आप थाने में जाइए, रिपोर्ट करिए, फुटेज उन्हें दी जाएगी। लेकिन आप पैसे किस चीज़ के मांगते हैं? आप पैसे किस चीज़ के मांगते हैं, आप ये बताइए। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चय ही होनी चाहिए। मैं हूँ कैनरा बैंक गंग्याल, कैनरा बैंक गंग्याल में हूँ, और यहाँ किसी का पर्स गुमता है और वो दिहाड़ीदार है, और जब यहाँ पर पहुँचता है फुटेज लेने के लिए, फुटेज आपको 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तभी आपको फुटेज मिलेगी। कोशिश करेंगे कि ऑफिसरान से बातचीत हो सके, अगर नहीं होती है, मना करते हैं, तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के पहले चोरी होती है और चोरी के बाद एक और चोरी के लिए बोला जाता है। सर विकास शर्मा बात कर रहा हूँ जेके लाइन से, जेके लाइन न्यूज़ से। सर सर ये कैनरा बैंक गंग्याल ब्रांच से मैडम ने किसी से फुटेज निकालने के चार्जेस मांगा था 2000 रुपये। सर मैं मैम से भी अंदर गया, बात सर सुनिए, मैं अभी आप ऑनलाइन हो, लाइव चला है जेके लाइन न्यूज़ पे, तो आपका फ़ोन पे वर्जन है। सर क्या कहेंगे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक गरीब के पैसे निकलते हैं और गरीब जो है पिछले 4 महीनों से चक्कर काट रहा होता है। और मैम जो है, मैंने अपने लाइव में ये कहा कि मैं अंदर भी जाऊंगा, कुछ ऑफिसरान से बात करने की कोशिश करूंगा। जब मैं अंदर जाता हूं तो पहले मुझे ये बोला जाता है कि आप जानते हैं मैटर क्या है। फिर जब मैं ये कहता हूँ कि इनसे पैसे मांगे गए हैं, तो मैम कहती हैं कोई चार्जेस है। फिर उसके बाद मैम ये कहते हैं कि आप हो कौन। तो सर बताइए, अगर मैंने मौका दिया कि एक ने अपना वर्जन रखा है, तो आप भी अपना वर्जन रख लीजिए। जी सर, आप पहली चीज सर मेरी बात सुनिए, आपको बात का पता होगी, मेरी बात सुनिए सर। सर अभी लाइव हो, सीसीटीवी आप फुटेज लाइन उनको पे मिल चुकी लाइव है। हो। सर कस्टमर को सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है, आप बताइए। सर कस्टमर को जो सीसीटीवी फुटेज दी गई, कस्टमर कह रहा है कि इस टाइम मेरे पैसे निकले हैं, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोवाइड करवाई गई। और पहले सर सीसीटीवी फुटेज का मैटर नहीं है, मैटर है आप बोल सकते थे आप अथॉराइज नहीं है, ये फुटेज पुलिस को ही मिल सकती है। सर सुनिए, प्रोवाइड कर दी है। सर सुनिए, सर सीसीटीवी फुटेज में पहली बात है बैंक सीधे अकाउंट होल्डर को नहीं दे सकता। सर मेरी बात सुनिए पहले। सर मेरी सुन लीजिए एक बार, बैंक सीधे अकाउंट होल्डर को नहीं दे सकता। आप कहते कि ये फुटेज जो है हम पुलिस स्टेशन देंगे, पुलिस को बोलो। और पैसे चार्जेस कौन से हैं सर, ये मुझे चार्जेस कोई नहीं मांगे हैं, ठीक सर है। मांगे गए हैं, आज भी मांगे, सर आज भी मांगे सर, आज भी मांगे ये पैसे। ठीक है, हम कस्टमर को फुटेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, थ्रू पुलिस स्टेशन फुटेज उनको प्रोवाइड कर दी बिल्कुल है। सर। अब वो फुटेज चेक करें, अगर उनमें नहीं है तो वो दोबारा क्लेम करें कि हमारी फुटेज उसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ये मीडिया बुला के क्या होगा। तो सर आज मैम ये बात बोल रही है कि आपने आज पहली भी- पेमेंट नहीं की, सर, तो मेरी आज मेरी आपसे कैसे बात हुई ना। मैं कैसे कंपनी का इंजीनियर बुला के आपने पहले पेमेंट नहीं की, वो फिर से नहीं आएगा। आप कह रहे हो कि मैडम मेरे को एक्सेस करने दो सिस्टम को। हाउ कैन यू एक्सेस द सिस्टम सर? सर ये तब कहा गया, सर ये तब कहा गया जब उन्होंने कहा हमारा बंदा नहीं है, तो इन्होंने कहा हम कर सकते हैं। कि क्या बैंक एक्सेस करने दे सकता है किसी सर एक्सेस, अब बात को घुमाइए मत सर, पैसे की बात कीजिए। पैसे किस बात के? पैसा कोई नहीं डिमांड किया है सर, पैसे की कोई डिमांड नहीं की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप इस वीडियो को मैंने जो सीनियर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सीनियर भी जो है साफ मना कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे ही आप हायर अथॉरिटी जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। आज क्या कहा गया और किस बात की पहले? सर आज मैंने मैम को यही बात बोली, मैम ऐसे बात है, हम पुलिस स्टेशन के बिहाफ से आए हैं। उन्होंने बोला है कि ये इनको दिखा दो, अगर मैडम नहीं मानती हमें खाली यस और नो में आप रिज़ल्ट दे दो कि आपने देनी है या नहीं तो फिर बैंक भी इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में। अगर बैंक नहीं दे रहा तो बैंक भी इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की वो होगी पर्सनली कोई डिटेल निकलवानी हो उसकी पेमेंट होती है। हमारा फ्रॉड का केस है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई। मेरे पास मिसिंग रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक थाने के बिहाफ से मेरे पास लेटर आई हुई है, वो इनके पास पड़ी हुई है। मेरे को आज मैडम ये चीज़ बोल रही है कि सर आपने पहले 2000 रुपये नहीं दिए, मैं कैसे इंजीनियर को बुलवा लूँगा आज फिर से, वो तो आएंगे ही नहीं। और सर पेमेंट मेरे पास पूरे दिन की इन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है। 8:13 के पैसे निकले हैं, 14 के निकले हैं, 23 के निकले हैं और 56 मिनट के निकले हैं। उस टाइम की तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं इसमें। जो फुटेज दी है
उस टाइम की रिकॉर्डिंग ही नहीं है बीच में, बाकी पूरे दिन की रिकॉर्डिंग है। और मैडम मेरे को ये चीज़ बोल रही है कि एटीएम के अंदर एक चीज़ वो होती है कि अगर कोई कस्टमर नहीं चल रहा हो तो रिकॉर्ड नहीं होती। मेरे फ़ोन में 10 वीडियो ऐसी हैं, एटीएम चल रहा है, अंदर कोई कस्टमर नहीं है, फिर भी वो रिकॉर्डिंग हुई है, चाहे 1 सेकंड की हो चाहे 10 सेकंड की हो। मेरी मिनट की टाइम की है, मेरे सेकंड की नहीं है। अब आप समझिए बात है क्या, जितनी भी ये बातें बनाई जा रही हैं, कही जा रही हैं, ये एक्चुअल में है क्या। फिलहाल मामला आपके सामने है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और